आज झारखंड समेत देश विदेश में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग पूरे उल्लास के साथ क्रिसमस के जश्न को मना रहे हैं। राजधानी रांची में भी मसीही समाज क्रिसमस की खुशियों से सराबोर है। आधी रात बेल बजते ही चर्चों में प्रेयर का आयोजन किया गया। चर्चों में कैरोल सॉन्ग्स और प्रार्थना में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रोशनी से नहाए चर्चों में मोमबत्तियां जलाकर प्रभु के जन्म की खुशियां बांटी गई, केक काटे गए, साथ ही प्रार्थना की गई। कई लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। क्रिसमस एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। बस प्रभु का आगमन होता है तो इसमें सबसे कुछ खास होता है। हाँ, सब मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सद्भावना। सब मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। खुशी का पर्व है। सबको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस एंड क्या बोलूँगी, जितने भी लोग हैं, हमारे यूथ है, उन सब के लिए एक नोबल कॉज करना चाहूँगी। जितने भी लोग बाहर हैं, गरीब हैं, उनके लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप पार्टीज़ करने की जगह पर पर्सन भी एक ग्रुप बनाकर अगर 5 लोग एक पेड़ भी लगाते हैं तो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। हमारे जितने भी अपकमिंग यूथ है उनके लिए अच्छा है। मेरा प्रे है कि सब खुश रहे, बस हैप्पी रहे। मेरी बस यही प्रे है। और जितने भी गरीब बच्चे हैं वो सारे मतलब ऐसे घूमे ना कहीं, उनको भी मतलब सारी फैसिलिटी मिले। विश यू अ मैरी क्रिसमस, विश यू अ मैरी क्रिसमस, विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैरी क्रिसमस। खुशियों के मौके पर मनाए जाने वाले क्रिसमस त्योहार को लेकर देश भर के चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। 4 जगहों की एक साथ तस्वीरें आप देखिए। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु की ये तस्वीरें हैं जहां आधी रात में गिरजाघरों में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। क्रिसमस के मौके पर चर्चों को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। तो देश विदेश में क्रिसमस की धूम है। गुजरात के अहमदाबाद के एक मॉल में 750 किलोग्राम का क्रिसमस केक पेश किया गया। इसे देखने के लिए मॉल में काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई। और चलिए उपेंद्र है हमारे साथ, तो रांची सीधे रुख करते हैं। राजधानी रांची, क्या रात में कैसे इसका आयोजन हुआ और क्रिसमस किस तरीके से मनाया जा रहा है? इस बार खुशियों में 2-4 नहीं बल्कि हर तरफ से लोगों की खुशियां देखने को मिल रही हैं। किस तरीके से सजाया गया था चर्चों को? चर्च कॉम्प्लेक्स का हाल क्या था? राजधानी की सड़कों पर रात का नजारा क्या था? उपेंद्र। बिल्कुल विवेक, मध्य रात्रि में भगवान यीशु मसीह का जन्म हुआ है और जो उत्साह है वो मसीहियों में देखा जा रहा है। पूरे राजधानी के अलग अलग चर्चों में जो खुशी का माहौल रात से देखा जा रहा था वो अभी भी चल रहा है। अभी हम हरमू के चर्च में हैं और आपको दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी विशेष प्रार्थना हो रही है। भगवान यीशु के आगमन के लिए जो विशेष प्रार्थना है वो यहाँ पे जो धर्म गुरु हैं वो कर रहे हैं। अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि पहले हम दिखलाएं कि किस तरह से प्रार्थना चल रही है। जी, और ये चर्च का दृश्य है विवेक। बड़ी संख्या में जो मसीही हैं यहाँ पे मध्य रात्रि से ही यहाँ उपस्थित हैं। भगवान यीशु जन्म लिए हैं और कहा जाता है कि प्रीत मानवता की रक्षा के लिए भगवान यीशु आए इस धरती पे और परमपिता परमेश्वर ने जो पीड़ित मानवता थी, जो लोग थे, उनको उन्होंने बचाया है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे, मसीही हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे चर्च में पहुँचे हुए हैं और विधिवत तरीका जो है परंपरागत तरीके से यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। भगवान यीशु की विशेष प्रार्थना यहाँ पे की जा रही है और ये हरमू चर्च का है। अमूमन कह सकते हैं कि राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में जितने भी चर्च हैं, गिरजाघर हैं, वहाँ पे इसी तरह का माहौल है। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दृश्यों को दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम
तो चलिए, जमशेदपुर में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार ने अनोखे अंदाज में क्रिसमस का त्यौहार मनाया। पप्पू सरदार सांता क्लॉज बनकर लोगों के बीच उपहार बांटे और साथ ही रात में सड़क किनारे सो रहे लोगों के बीच कंबल भी बांटा गया। सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का संदेश दिया गया। इसे सफल बनाने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। सेंटा क्लॉज का काम है लोगों को तोहफे बांटना, खुशियाँ बांटना और एहसास दिलाना कि आप भी तोहफे बांटें, खुशियाँ बांटें, ताकि लोगों का साल भर इसी तरीके से बीते हंसते खेलते तोहफों के साथ, क्योंकि ज़िंदगी एक तोहफा होती है, कुदरत का दिया हुआ है और ये भी एक यीशु का दिया हुआ तोहफा है। तो ये तोहफे जो है खाली एक बहाना है, ऐसा असल में तो ज़िंदगी जीने के लिए यीशु का सहारा है। पूरी दुनिया में बड़ा दिन अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन 60 साल की उम्र वाले देवघर के रजत दा का अपना अलग ही अंदाज है। बचपन से डाक टिकट इकट्ठा करने के जुनून ने एक साधना का रूप ले लिया और इसका रूप बड़े दिन के मौके पर देखने को तब मिलता है जब रजत दा प्रभु यीशु की तस्वीर वाले डाक टिकट को एक साथ अनोखे अंदाज में पेश करते हैं। 7वीं कक्षा में शुरू हुई ये यात्रा बीच में रुकी जरूर, लेकिन जब ये दोबारा शुरू हुई तो अब तक चल ही रही है और पारिवारिक उलझनों के चलते शादी न करने वाले रजत दा आज लाखों डाक टिकट संजोकर अपने पास रखे हुए हैं। ही ईश्वर समर्पित है, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं, गीता में लिखा हुआ है कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदि च अर्जुन तिष्ठति। तो वो तो हर एक के हृदय देश में ही रहते हैं और ईसा ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया था, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। सर्दी का ऐसा सितम है कि लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर से बेघर लोगों की जान पर बनाई है। कड़ाके की ठंड से कपकपा रहा झारखंड। ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। सर्दी के सितम से ठिठुर रहा जनजीवन। झारखंड में ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बीते एक हफ्ते में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। रांची में सर्दी के सितम से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कांके और मैकलुस्कीगंज में ओस की बूंदें जमने लगी है। ये सर्दी या गर्मी या तापमान में उतार चढ़ाव लोकल प्रभाव से कम और उत्तर पश्चिम में बर्फबारी के प्रभाव से ज़्यादा होता है। वो ठंडी हवा, चिल्ड एयर जो वहाँ से आती है वो झारखंड के तापमान को गिराती है, कनकनी वाली सर्दी बिलाती है। तो अभी चूँकि हवा उधर से चल रही है और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, उत्तरांचल, उत्तराखंड, ये सब में काफ़ी ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। लद्दाख में तो अभी -16 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। धनबाद में भी सर्दी के सितम से जनजीवन ठहर गया है। शाम होते ही सड़कें सूनी हो जाती हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ठंड से बचाव को लेकर प्रशासन की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। सरकारी कंबल नहीं मिला है। नहीं मिला। तो अभी आप रात में क्या उड़ते हैं, बिछाते हैं, क्या करते हैं? गेंदरा फिर रहा। गेंदरा फिरना। हाँ। कहाँ रहते हैं? टिका घर बगले में बा। ये टूटी झोपड़ी में? हाँ, आगे में है, आगे में झोपड़िए है। अच्छा। हम लोग सरकारी जमीन में है। आप माताजी, आपको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। कंबल भी नहीं मिला? कमर भी नहीं मिला। शीतलहर और कड़ाके की ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी सड़क किनारे रहने वाले बेघर लोगों को है। गढ़वा में भी शीतलहर से लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोग अलाव लगाकर ठंड से बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। गढ़वा शहर में 3-4 दिन का अंतराल ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जैसे तैसे लोग अपना बचाव कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं मिल रही है। लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान अपना अपना व्यवस्था रख रहे हैं। जरूरी काम पर घर से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा घर में ही छुपे रह रहे हैं। सरायकेला में भी ठंड और कोहरे के कहर से लोगों का जीना दुश्वार है। ठंड की चपेट में आने से सूबे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है।
मौसम विभाग ने 27 दिसंबर तक जबरदस्त ठंड पड़ने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर है जामताड़ा से, जहां चंचला मंदिर के पास बिस्कुट के गोदाम में भीषण आग लग गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया है। शनि में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन पारा शिक्षकों के मुद्दे की गूंज सदन में सुनाई पड़ी। विपक्ष ने सदन के बाहर और भीतर इसे लेकर प्रदर्शन किया। वहीं बचाव में उतरे शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पारा शिक्षकों के बातचीत को तैयार है, लेकिन अगर वे 26 दिसंबर तक वार्ता के लिए नहीं आते हैं तो मजबूरन सरकार को बड़ा फैसला लेना होगा। पारा शिक्षकों के मुद्दे की गूंज झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सुनाई पड़ी। सदन से बाहर और भीतर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। साफ है कि पारा शिक्षकों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है। मंत्री के आवाज के सामने मर गया, फिर भी संवेदना नहीं आई इस सरकार को, और आज लाखों बच्चे का पढ़ाई बाधित है। इसके साथ साथ ही लाखों अनुबंध कर्मी से राज्य के हड़ताल पर पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। उनकी बातों को मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत हल्के में लिया और नतीजा ये हुआ कि दर्जन भर लगभग शिक्षक की जानें चली गई। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि मंत्री के घर के बाहर धरना देते देते शिक्षकों की मौत हो। हम लोग 26 तारीख को हम लोग कार्य स्थगन देंगे और सरकार को कार्य स्थगन देंगे और ये बात को प्रकाश डालने के लिए बोलेंगे, हाउस में बोलने के लिए हम लोग बोलेंगे कि आपका इसमें क्या है। पारा टीचर्स के मुद्दे पर विपक्ष के रुख को देखकर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार के बचाव में उतर आए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार पारा शिक्षकों से बातचीत को तैयार है। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि पारा शिक्षक 26 दिसंबर तक वार्ता करें, वरना बच्चों के हित में सरकार बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 26 दिसंबर को सदन में पारा शिक्षकों के मुद्दे पर 1 घंटे विशेष चर्चा का फैसला लिया गया। सरकार चाहती है कि सदन में चर्चा हो और एक एक विधायक चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक चाहते हैं कि पारा शिक्षकों के साथ न्याय हो। देखिए, मांग तो इनकी वास्तव में पूरी होनी चाहिए। यह जो मानदेय का इनका मामला है अभी बहुत कम है, उसमें हालांकि सरकार पहल कर भी रही है। जो सम्मानजनक होगा और न्याय संगत होगा वो निश्चित रूप से सरकार चिंता कर रही है, सरकार करेगी। समाधान वार्ता से निकलता है। राजेश जी, जब भी हम लोग बात करते हैं तो बातचीत से समाधान निकलता है। यदि आप हड़ताल पे आएंगे नहीं तो वार्ता हम किससे करेंगे? आप लगातार हम सबसे माननीय मंत्रीगण से, सारे लोगों से आप वार्ता कर रहे हैं। आप विधिवत एक बार वार्ता के लिए आई, हम विभाग के पदाधिकारियों के साथ में वार्ता करेंगे और उसमें जो संभव हो पाया, नियम संगत जो भी चीजें संभव हो पाएगा, हम लोग सारी चीजें। शीतकालीन सत्र के पहले दिन 1117 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। वहीं कुछ विधेयकों की स्वीकृति की सूचना भी दी गई। इसके अलावा अध्यादेश की प्रति भी सदन में रखी गई। वहीं कोलेबिरा के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को शपथ दिलाई गई। रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोलेबिरा उपचुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी नेताओं में महागठबंधन पर बहस तेज हो गई है और 2019 के कुरुक्षेत्र से पहले एकजुट होने के लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन कई मुद्दों पर घटक दलों के बीच टशन अब भी कायम है और इसे लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीधी बहस चल पड़ी है। कोलेबिरा ने बढ़ाया कांग्रेस का कद। महागठबंधन के फॉर्मूले पर छिड़ी बहस। कांग्रेस ने छेड़ा नीति और नियत का राग। जेएमएम की मांग, तय हो चेहरा और चरित्र। कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव में हाथ को जनता का साथ मिला तो उत्साहित कांग्रेस ने 2019 के लिए महागठबंधन को लेकर सुर बदल दिए हैं। शायद यही वजह है कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार महागठबंधन के स्वरूप से पहले नीतियों को स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। चेहरा
चेहरा की लड़ाई मत कीजिए। हम लोग ना अजय कुमार हो या हेमंत जी हो या बाबूलाल जी, की चेहरा की लड़ाई नहीं है यार। रघुदास जी का लड़ाई है क्या, नीतियां आप जमीन पर ला रहे हैं, जनता के लिए क्या करोगे, वो इसकी लड़ाई होनी चाहिए। वहीं कल तक झारखंड में खुद को महागठबंधन में बड़ा भाई मान रहा जेएमएम अब बैकफुट पर है और कोलेबिरा से सबक लेकर वक्त की नजाकत को समझते हुए महागठबंधन के लिए बेचैन है। लिहाजा हेमंत सोरेन पहले चेहरे को स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं कि महागठबंधन का चेहरा स्पष्ट होना चाहिए कि वो किस तरीके के चेहरे के रूप में रहेगा। अब इसमें सभी लोगों को और सभी दलों की भूमिका है। इसमें एक दल की बात नहीं कही जा सकती है। विपक्ष हर हाल में बीजेपी को केंद्र से लेकर राज्य तक में सत्ता से बेदखल करना चाहता है और एकजुटता का दावा करता है, लेकिन एक सीट पर भी एकजुट नहीं रह पाता। फिर अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा विपक्ष की स्थिति पर बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं और इशारों में हेमंत सोरेन के साथ ही अपनी भी पार्टी को सीखने की सलाह दे रहे हैं। उस महागठबंधन में बहुत पेंच है, नेता मुंह से कुछ और है, दिल से कुछ और है, और जो नेता हैं उनमें दूरदर्शिता का अभाव है। हम कुछ त्याग नहीं करें और सब चीज़ें पालें, ये मनोवृत्ति रहेगी तो कोई गठबंधन काम नहीं करता है। कुल मिलाकर कोलेबिरा के बाद विपक्ष में अब कवायद महागठबंधन की है, लेकिन कांग्रेस जेएमएम के लिए ये राह अब भी आसान नहीं दिखती, क्योंकि नीति, नियत, चेहरे और फॉर्मूले के मुद्दे पर अब भी दोनों दल दो धुरी पर बैठे हैं और निजी हितों के जाल से भी बाहर नहीं आ पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगामी 10 जनवरी को रघुवर सरकार 1 लाख युवाओं को रोजगार देने जा रही है। इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। रांची के खेलगांव में 10 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होगा। इसे ग्लोबल स्किल समिट का नाम दिया गया है। रांची में होने वाले इस बड़े आयोजन की जिम्मेदारी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दी गई है। लिहाजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव डॉक्टर महेश वाई रेड्डी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की और समारोह के आयोजन में पूरा सहयोग दिलाने का भरोसा दिलाया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। जहां तक पीएचडी का रोल है एज ए पार्टनर इन द प्रोग्रेस, जहां पे भी जो भी स्टेट इस तरह का डेवलपमेंट कनेक्टेड विद सोशो इकोनॉमिक गोल्स जहां पे भी होता है, तो पीएचडी चेंबर उन लोगों के साथ मिलजुल के काम करते हैं। एंड जहां स्टेट गवर्नमेंट्स ही होस्ट कर रहे वही नहीं है, पीएचडी चेंबर खुद अपना आप ही सुओ मोटो आल्सो इस तरह प्रोग्राम से डिजाइन करके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन इंटरनेशनल बॉडीज के साथ भी कनेक्ट होके काम करते हैं। बाबा नगरी देवघर में तो भगवान भोलेनाथ के दर्शनों को लेकर लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। वहीं यहाँ की प्राकृतिक छटा भी सैलानियों को खूब लुभाती है। लेकिन अब फिल्म निर्माण को लेकर झारखंड सरकार की बदली नीति से फिल्म निर्माताओं को बाबा नगरी कैसे भा रहा है, रिपोर्ट देखिए। आध्यात्मिक नगरी देवघर के कण कण में भगवान शिव विराजमान है। भोलेनाथ के दर्शन को यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बाबा मंदिर और पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात देवघर अब फिल्म निर्माताओं के लिए भी पहली पसंद बन चुका है। कई एकड़ में बने सैकड़ों बंगले भी सैलानियों को खासा आकर्षित करते हैं। हाल के दिनों में इन बंगलों में बांग्ला और भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। ये कोठी है बीच में, जैसे कि बंगला है, ये शूटिंग वगैरह होते रहता है इसमें। उसके बाद ये मतलब 3-4 पिक्चर तो बन चुका है इसमें, जैसे बंगला पिक्चर बना, खेसारी लाल का ये राजा जानी भी यहाँ से भोजपुरी बन के गए हैं। दरअसल फिल्म नीति के लागू होने के बाद से झारखंड में सिनेमा उद्योग की असीम संभावनाएं खुली हैं। ऐसे में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देवघर में फिल्मों के लिए शानदार लोकेशंस हैं, जो फिल्मकारों को भी पसंद आ रही हैं। बंगाल का कोठी होता है, वो दोनों मैच करता है। तो मानिए कि अगर कोई ने 30 दिन 95% या 90% उसको शूट आउट करना होता है झारखंड में, तो उसे सब्सिडी मिलती है। कुछ ऐसा चीज़ है जो हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो वो 5 से 10 दिन वो बंगाल में शूट करके यहाँ आते हैं। तो वो टेस्ट को मिलाने के लिए कि सेम टेस्ट है बंगाल का, ये एक ही जैसा मूवी बनी हुई है, तो इसके लिए वो उस ढंग का ही लोकेशन खोजते हैं जो बंगाल से टैली करता है। जैसे मुंबई से जो टीम आ रही है तो उसको गाँव का लोकेशन चाहिए था, तो गाँव में अंदर जा के उस जगह पर, मुंबई में तो वो गाँव मिलना नहीं है उसको, अब यहाँ पे आता है तो उस ढंग का गांव मिलती है, तो उस गांव में शूट करते हैं उस चीज़ को।
रघुवर सरकार की फिल्म नीति के तहत झारखंड में बॉलीवुड और दूसरे क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में फिल्मकार देवघर समेत झारखंड के कई लोकेशंस पर शूटिंग कर रहे हैं। बाबा नगरी देवघर में बंगला भाषियों के बड़े बड़े बंगले हैं। हालांकि कई बंगले खंडहर हो चुके हैं और कई बंगलों पर तोड़कर इमारत भी खड़ी हो जा रही है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे बंगले हैं जिनका इस्तेमाल फिल्म बनाने के लिए किया जा रहा है। और खासकर झारखंड सरकार की जो नई नीति आई है उससे लेकर के इसमें काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं मनीष राज, न्यूज़ 18 देवघर।